सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, चार मिसरों से मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ कि कभी खालिद हाथों में आलम लेते, कभी खालिद हाथों में आलम लेते हैं, कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं। कभी खालिद हाथों में आलम लेते हैं, कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हर अल्लाह। दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। कभी खालिद हाथों में आलम लेते हैं, कभी तारिक मौजों में जन्म लेते हैं। हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। चार मिसरे और मुलाजा फरमा लें, समात करें कि अल्लाह का करम है इनायत हुसैन, अल्लाह का करम है इनायत हुसैन की। हम सुन्नियों के दिल में है मोहब्बत हुसैन, हम सुन्नियों के दिल में है मोहब्बत हुसैन की। अल्लाह का करम है इनायत हुसैन की, हम सुन्नियों के दिल में है मोहब्बत हुसैन की। हम सुन्नियों के दिल में है मोहब्बत हुसैन की। और मिट गया, जिंदा है हुसैन पाक, मिट गया यजीद, जिंदा है हुसैन पाक, मिट गया यजीद। कुरान दे रहा है शहादत हुसैन की, कुरान दे रहा है शहादत हुसैन की, कुरान दे रहा है शहादत हुसैन की। अल्लाह का करम है इनायत हुसैन की, हम सुन्नियों के दिल में है मोहब्बत हुसैन। हजरात, हम और आप यहाँ जिक्र हसन और जिक्र हुसैन करने आए। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम हुसैन के भाई, आपकी शान शयान ये है, आपका मकाम, आपका मर्तबा ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाजा इब्ने सैयदुन, मेरे नबी ने फरमाया हाजा इब्ने सैयदुन, ऐ लोगों ये मेरा बेटा हसन सैयद है और सरदार है। इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह आपसे मोहब्बत करते हैं। और आपकी जब विलादत हुई तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत व सआदत 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी सह सुंबा के दिन हुई कि सुभान अल्लाह। 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी सह सुंबा के दिन हजरत इमाम हसन की विलादत हुई। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस विलादत की इतला मिली, मेरे सरकार को इसकी खबर मिली, तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर तशरीफ लेकर आए और कहा बेटी फातिमा, तेरे घर जिस बच्चे की विलादत हुई है जरा उसे मेरे करीब लेकर आओ। हजरत फातिमा ने हजरत इमाम हसन यानी शब्बर हजरत इमाम हसन को लिया और लेने के बाद हजरत मौला अली की गोद में दे दिया। हजरत मौला अली की गोद में हजरत फातिमा ने हजरत इमाम हसन को दे दिया। हजरत मौला अली हजरत हसन को लेकर आए और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में सरकार की आगोश में दे दिया। और जब हजरत मौला अली ने
हजरत इमाम हसन को मेरे आका की बारगाह में दिया तो मेरे सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ अली, क्या इस बच्चे का कोई नाम रख दिया है? इस बच्चे का कोई नाम रख दिया है? तो हजरत मौला अली अर्ज करते हैं, इसका नाम तो इसके नाना जान ही रखेंगे। कई सुभान अल्लाह। यानी इमाम हसन का नाम हजरत अली बयान करते हैं कि इसका नाम तो इसके नाना जान रखेंगे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हसन, ऐ अली, इसका नाम मैं नहीं रखूंगा, बल्कि जिस बच्चे की विलादत हुई है ये बड़ा मुबारक बच्चा है, इसका नाम तो अल्लाह तबारक व तआला रखे। क्या शान है इमाम हसन की कि फातिमा ने अली की गोद में दिया, अली ने हुजूर को दिया और हुजूर ने कहा क्या नाम रखा है? का नाना रखेंगे। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अली से कि मैं नहीं बल्कि इसका नाम अल्लाह ताला रखेगा। बस इतने में क्या देखते हैं, हजरत जिब्राइल अल्लाह के फरिश्ते मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। कई सुभान अल्लाह। मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको बच्चे की विलादत पे मुबारकबाद पेश करता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे का नाम का जो इंतखाब किया है, जो इस बच्चे का नाम रखा जाएगा, वो इस बच्चे का नाम शब्बर रखा जाएगा, जिसके माना हसन आती है। बेशक। और ये इसलिए कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली से कि अली, इसका नाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शब्बर के नाम पर रखा जाएगा, जिसका नाम हसन है। इसलिए कि मेरे आका इरशाद फरमाते थे, ऐ अली, तेरी निस्बत मेरे साथ ऐसी है कि जैसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की निस्बत हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ। इमाम शब्बर नाम जिसके मानी हसन है रख दिया गया। जब इमाम हसन का नाम रख दिया गया, रखने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन का नाम रख दिया गया, रखने के बाद हजरत इमाम हसन बड़े होते हैं, होने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम वक्त रहते थे और बयान किया जाता है कि इमाम हसन हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इमाम हसन की जब पैदाइश हुई थी तो लोगों ने कहा था कि इस बच्चे का सीने से सर से लेकर सीने तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मुशाबे है। यानी हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं, दो लोगों की शक्ल जो थी वो हम शक्ल मुस्तफा थी। लोगों ने अर्ज की कि किस किस की शक्ल थी, तो हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक हजरत फातिमा हैंगी जो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक शक्ल मुस्तफा हैं, हम शक्ल मुस्तफा हैं, और एक हजरत इमाम हसन हैं जो सर के बाल से लेकर सीने तक सभी ये मुस्तफा हैं। इमाम हसन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शक्ल हैं और हजरत फातिमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम शक्ल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मोहब्बत करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत इमाम हसन अक्सर व बेशतर आपके साथ इधर उधर जाया करते थे। हजरात, यही वो इमाम हसन हैं जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब जन्नत और दोज़ख का नजारा किया तो मेरे सरकार की निगाह नबूवत जन्नत पर पड़ी, तो उसमें दो महल थे और उन दो महलों में एक महल का रंग जो था वो सुर्ख था और एक का रंग जो था वो हरा था। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात है कि ऐ जिब्राइल, ये जन्नत में जो महल हैं इनमें से एक का रंग सुर्ख यानी लाल और एक का रंग हरा है।
तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, ये दोनों महल अल्लाह ने तुम्हारे नवासे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए मुंतखब कर दी। का इनका रंग एक का हरा और एक का सुर्ख है। तवज्जो करना, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आने के बाद ये तस्करा तमाम सहाबा के दरमियान किया, और जब ये वक्त और ये लम्हा, ये घड़ी आई, और जब हजरत अली कायनात के विसाल के बाद जब हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया गया, इमाम हसन को खलीफा बनाया गया, तो 6 महीना हजरत इमाम हसन की खिलाफत चली। यही वो इमाम हसन है जिनके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे यारो, ऐ मेरे सहाबा, मेरा बेटा ये हसन वो है कि ये दो मुसलमानों की जमात में सुलह करा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था, आका ने फरमाया, मेरा बेटा हसन सैयद है और सरदार है, ये दो मुसलमानों की जमात जो आपस में लड़ेंगी उसमें सुलह करा देगा। ये फरमान मुस्तफा जब ये वक्त आया, हजरत इमाम हसन खलीफा बने 6 महीने के लिए, तो इसके जो आका ने इरशाद फरमाया था उसके आसार नजर आने लगे। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमा दिया कि 2 जमातों में मुसलमानों की सुलह कराएगा। इसलिए कि जब आका ने फरमा दिया तो ऐसा होना था। इसलिए कि जमीन आसमान हो तो हो जाए, आसमान जमीन हो तो हो जाए, लेकिन फरमाने मुस्तफा नहीं टल सकता है। शायर कहता हैगा, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है। कुदरत का अटल है कानून, फरमान ना बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। जब हजरत इमाम हसन खलीफा बने और मसरद नसीब पर बैठे, आप जब अपने वक्त हाकिम हुए तो कुछ लोगों को हजरत इमाम हसन की खिलाफत, जो दुश्मनाने अहले बैत थे, उनसे बर्दाश्त न हो सकी। उन्होंने कहा, इमाम हसन की उम्र कम है, हम समझते थे कि हजरत अली के बाद हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया जाए। देखा कि इनकी जुल्म की आंधियां तेज होने लगी और इन लोगों का ग्रुप बढ़ता चला गया, और इमाम हसन को किसी ने आकर कहा कि ऐ अली के बेटे हसन, कुछ लोगों ने एक मंसूबा, एक राय पास की है और वो आपकी खिलाफत पर मुत्तफिक नहीं है, आपकी खिलाफत लेने के लिए तैयार नहीं हैंगे, और इस तरीका से मुसलमानों के 2 ग्रोह आपस में बट गए हैंगे और जंग और कत्लो कताल और खून रेजियां होने पर लोग आमादा हैंगे। तो काफिर किसे खलीफा बनाया जाए? तो कुछ लोगों की राय थी कि हजरत अमीर माविया को खलीफा बना दिया जाए। 6 महीने तक खिलाफत हजरत इमाम हसन की चली। जब इमाम हसन ने ये देखा कि लोग आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, तो बड़े सब्र वाले थे, आपने फौरन लोगों को बुलाया और बुलाने के बाद ये राय पास की कि मैं ये चाहता हूं कि हजरत अमीर माविया को खलीफा बना दिया जाए। तो लोगों ने कहा, ठीक है, कुछ दिन के लिए ना खलीफा बनाया जाए। हजरत इमाम हसन ने एक मीटिंग बुलाई और लोगों को बुला के एक राय पास की। कहा, हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया जाए कि हाँ? तो कहा, उनसे 4 शराइत रख लिए जाए। 4 शराइत पर हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया गया। वो 4 शराइत ये थे कि आपको खलीफा बनाया जा रहा है, लेकिन आपकी खिलाफत के बाद दोबारा फिर से हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए। बेशक, बेशक। आपकी खिलाफत के बाद आपके खानदान कुनबा में किसी को नहीं बनाया जाएगा। अगर दोबारा फिर से खलीफा कोई बनेगा तो हजरत इमाम हसन बने। इस बात पर सुलह हुई। और दूसरी ये बात पास की गई कि 1 लाख दिरहम सालाना हजरत इमाम हसन को, अहले बैत को हजरत अमीर माविया अदा करेंगे। 1 लाख दिरहम सालाना हजरत अमीर माविया इमाम हसन को, अहले बैत को अदा करेंगे। और तीसरी शर्त यह थी
कि हजरत अली के जमाने में इराक और मदीना में जिन लोगों के लिए कुछ ताना और कुछ ऐबजोई की गई थी, का उनके लिए उन पर कोई मुआखजा और कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा, जो हजरत अली के दौर में हुआ था। तीसरी शर्त ये थी। चौथी शर्त ये थी कि हजरत इमाम हसन यानी हजरत अमीर माविया जो हैं वो अहले बैत की इज्जत व आबरू और हमा वक्त आपका ख्याल रखेंगे, जान का माल का और जो खर्च होगा वो भी इसी गवर्नर हाउस और हजरत अमीर माविया अदा करेंगे। इन चार शर्त जब मुकम्मल हो गई तो हजरत इमाम हसन अपनी खिलाफत से दस्तबरदार हो जाते हैं और खलीफा हजरत अमीर माविया को बना देते हैं। और जब हजरत अमीर माविया खलीफा बने तो कुछ लोग जो कूफा में थे वो हजरत अली के मुरीद भी थे, हजरत अली के मुक्तदी भी थे। उन लोगों को बाद में मालूम चला कि जब ये राय पास हो गई कि हजरत अमीर माविया को खलीफा बनाया गया है तो वो फौरन दौड़ कर आई। उन्होंने कहा कि औलाद रसूल, नवासा रसूल, आपने अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होकर इनको खलीफा क्यों बना दिया? जब आप खलीफा बने थे तो दुश्मनाने अहले बैत ने आपकी खिलाफत को कबूल नहीं किया था, और जब हजरत अमीर माविया को खलीफा बना दिया गया है तो हम उनकी खिलाफत को कबूल नहीं करते। हजरत इमाम हसन ने उनको बिठाया और बहुत प्यार से समझाया कि मैंने देख लिया कि लोगों में लड़ाइयां जंगे होने पर लोग आमादा हो गए थे, और मैं ऐसा खलीफा, मैं ऐसा हुक्मरा, मैं ऐसा हुक्म परस्त नहीं हूं कि मैं कुर्सी पर बैठा रहूं और मेरे नाना की उम्मत आपस में लड़के मर जाए। मुझे ऐसी खिलाफत हरगिज हरगिज नहीं चाहिए। कहा मैं इस खिलाफत का बिल्कुल अहल नहीं हूं, मैं खलीफा बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूं, बल्कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हमा वक्त उम्मत के ख्याल के लिए कहा था। कहा ये तो मेरी एक खिलाफत है, अगर अल्लाह हजारों लाखों खिलाफत देता और उम्मत मोहम्मदिया में अगर फूट पड़ती या उनमें कत्लो कताल या खून रेजियां होना शुरू हो जाती तो मैं सारी खिलाफत से दस्तबरदार हो जाता। इसलिए हम वो लोग हैं कि किसी के दिल को नहीं तोड़ते हैं, बल्कि जिन लोगों के दिल टूटे हैं मुस्तफा का घराना वो है कि उनके दिलों को आपस में जोड़ देते। सुभान अल्लाह। का हरगिज़ हरगिज़ नहीं। उनको बिठाया और समझाया कि जब मैंने अपनी मर्जी से अपनी खुशी से दे दिया है तो आप क्यों नाराज हो रहे हैं? वो मोहब्बत अहले बैत थे। बहरहाल ये बात चलती रही, ये दौरे दौरा आगे बढ़ता रहा और इस हजरत अमीर माविया अपनी कुर्सी पर, अपनी तख्ते नशी पर, अपनी मसनद नशी पर बैठे रहे तो हजरत इमाम हसन के साथ बहुत बड़ी साजिश की गई। लोग हमारे उलमा तकरीर करते हैं और किताबों में पढ़ते हैं और बयान करते हैं कि इमाम हुसैन को मैदान करबला में यजीद की बहुत ताकतवर फौज ने शहीद कर दिया, लेकिन इमाम हसन के ताल्लुक से मौलवी नहीं बयान करते हैं कि इमाम हसन को किसने शहीद किया था। आज आप लोग बैठे हैं, एक एक जुमला को अपनी तख्ती दिल पर लिख कर ले जाएं कि इमाम हसन को शहीद कराने में किसकी साजिश थी, हजरत इमाम हसन को शहीद कराने में किसकी साजिश थी। लोगों ने, जो यजीद की पार्टी के लोग थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि ऐ अमीरे वो ऐ यजीद, तुझे मालूम है तेरे बाप को जो है खलीफा बनाया गया है और इस बात पर मोहर लगा दी गई है कि जब तुम्हारे बाप खिलाफत छोड़ेंगे तो ये दोबारा हजरत इमाम हसन को खलीफा बनाया जाए। इसलिए कोई साजिश और एक बहुत बड़ा ग्रुप तैयार करो और जुल्म की ऐसी आंधी चलाओ कि जब हजरत अमीर माविया खिलाफत से दस्तबरदार हो तो उस वक्त मैदान में कोई भी खिलाफत के लायक नहीं हो। अगर उस वक्त कोई खलीफा बनने के लायक हो तो यजीद होना चाहिए। तो यजीद के कुछ लोगों ने ये साजिशें रची और रचने के बाद कहा कि इमाम हसन को शहीद कर दिया जाए, इमाम हसन को शहीद कर दिया जाए। अब इमाम हुसैन को कैसे शहीद किया गया, तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाई। हजरत इमाम हसन पर इन्होंने बहुत से वार किए लेकिन कभी ये कामयाब नहीं हो सके। एक मर्तबा हजरत इमाम हसन कूफा की जामा मस्जिद जिसमें हजरत अली नमाज पढ़ाते थे, इमाम थे,
तो उसमें इमाम हसन नमाज पढ़ाने के लिए गए तो यजीद ने कुछ अपने ग्रुप के लोग जमा कर दिए। उन्होंने कहा कि इमाम हसन नमाज पढ़ाने के लिए आएंगे तो कूफा की जामा मस्जिद में जहां उनके बाप को शहीद किया था वहीं पर हम जो है लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे और इमाम हसन को यहीं पकड़ लेंगे और उनको शहीद कर देंगे, इसलिए कि जब वो शहीद हो जाएंगे तो मैं कुर्सी और मैं खिलाफत मुझे मिल जाएगी। जब वहां पर हजरत इमाम हसन पहुंचे तो यजीद के कुछ गुर्गे थे, उन्होंने हजरत अली कायनात की बारगाह में उनकी शान में नाज़ेबा अल्फाज बोलना शुरू कर दिया और हजरत अली की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर दी। तो हजरत इमाम हसन ने अपने कानों से सुना। इतने सबर और तहम्मुल मिजाज थे कि अपने बाप की बुराई यजीद हजरत अली की बुराई इमाम हसन के सामने कर रहा था, लेकिन इमाम हसन ने उसकी तरफ आंख उठाकर तो न देखा। कुछ इमाम हसन के साथ लोग थे, उन्होंने कहा कि इमाम हसन, यजीद आज तुम्हारे वालिद और हमारे खलीफा की, हमारे पीर की, हमारे इमाम की बुराई कूफा की जामा मस्जिद में कर रहा था और आपके वालिद थे, आप क्यों ना खड़े हुए? तो हजरत इमाम हसन का सबर तो देखो। इमाम हसन ने कहा कि यजीद को अल्लाह ने जालिम बना के भेजा है, इसलिए वो दुनिया में जुल्म करता रहेगा और अल्लाह ने हमें साबिर बनाकर भेजा है, इसलिए हम दुनिया में सब्र कर